ज़िला उधमपुर और ज़िला जम्मू के बीच बॉर्डर एरिया में जिस जगह का नाम है मनवाल, कृष्णपुर मनवाल। कृष्णपुर एक ऐसी जगह है कि जो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन भी इसी जगह पे है। आज हम आए और यहाँ के हमने लोकल लोगों से बातचीत की, यहाँ के हालात जाने, यहाँ के विकास के बारे में, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। कल चुनाव भी संपन्न हुए और भारी बहुमत से भाजपा इन जिलों में चुन के आई हैं। तो हमने लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की कि आपने किन मुद्दों पे वोट दिए। तो लोगों का अभी भी यहाँ का कहना है कि लोग जो हैं, यहाँ की जनता जो है, ये मोदी चेहरे को अभी भी लाइक करते हैं। और फिर इन्होंने मोदी पे विश्वास जिता के, इस देश के प्रधानमंत्री पे पूर्ण विश्वास जिता के जम्मू और उधमपुर ज़िला में भाजपा को भारी बहुमत से जिताया है। तो आइए इनके साथ। जी सर, आपका नाम? मदन लाल शर्मा। जी जी, कल चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है इस बारे में आपका? देखो अभी क्या है जी, तो जनता का जो मतलब अच्छा कैंडिडेट लगेगा, जनता उसी का पक्षपात करेगी। अच्छा, तो यहाँ से जो आपके कैंडिडेट जीते हैं? हमारा तो ये जम्मू है डिस्ट्रिक्ट। जी जी जी, जो बॉर्डर है। जी जी। तो जहाँ से हमारा कैंडिडेट जो थे वो तो रह गए हैं पीछे। एनसी का जहाँ आ गया है। अच्छा, आप एनसी से? एनसी का यहाँ कैंडिडेट निकल गया है। ठीक ठीक। तो जहाँ फिर वो काम कुम का भी होता है, जैसे जो लीडर काम जो करवाएगा तो वो वोट भी लेगा, है ना। आपका कल रिजल्ट आ गया? हाँ जी, रिजल्ट आ गया। भाजपा भारी बहुमत से, मैं खासकर बात करूंगा जिला उधमपुर है, जम्मू की। तो ये जम्मू और उधमपुर का बॉर्डर है। तो भारी बहुमत से भाजपा जो है, फिर कहीं ना कहीं लोगों ने विश्वास जताया भाजपा के ऊपर। इस पे क्या कहना है आपका? कहना हमारा यही है कि आप हमें आगे देखना है कि ये लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पे जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो उसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं। जैसे जहाँ एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक्सीडेंट होते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एरिया में होते हैं, उधमपुर के एरिया में तो हॉस्पिटल कोई नहीं है। रात को कोई बीमार हो जाए तो जम्मू जाओ, उधमपुर जाना पड़ता है। तो हमारी शुरू से ये डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। हॉस्पिटल नहीं बना, अभी तक नहीं बना। कई दफ़ा इसका बहुत बार इलेक्शन हुई, 2-3 दफ़ा हो गई। ही वायदे करते रहे, हुआ नहीं। तो देखते हैं आगे, अगर करेंगे तो शुक्र है, नहीं तो फिर। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश। जब आर्मी से रिटायर है, एक तो आपने देश की सेवा की है और कल आपने लोकतंत्र में वोट डाल के दूसरी देश की सेवा की, विकास की। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। भाजपा के भारी बहुमत में आने से? भाजपा का बहुमत जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। जहाँ तक हमें उम्मीद थी वहाँ तक मिल नहीं पाया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था? नहीं, इससे ज़्यादा भी चाहिए था। यहाँ के जो लोग हैं ना, जैसे सांसद हो गया, एमएलए हो गया, इनको देख कर के कोई वोट नहीं करता। हम भी नहीं करते हैं इनको देखकर, इनके काम को देखकर हम वोट नहीं करते। हम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट करते हैं। जहाँ की जो पब्लिक है वही सोचती है, कैंडिडेट को देख करके हम वोट नहीं करते। जी, आपका नाम? महेंद्र कुमार। यहीं के निवासी हैं आप? रहने वाले मनवाल जिला उधमपुर के रहने वाले? नहीं, हमारा जिला जम्मू है। जिला जम्मू में पड़ा या बॉर्डर? उधमपुर और जम्मू के बॉर्डर में पड़ते हैं आप। तो कल चुनाव हो गया, बिल्कुल सर। विकास पे वोट, कहाँ पे वो, किन मुद्दों पे वोट डाला आपने? वोट तो बात रही अगर विकास की, तो हाँ। विकास में आपको पता है कोई खास तो हुआ नहीं हमारे एरिया में। तो हमने वोट जो देना था वो मोदी साहब के नाम पे वोट दे दिया है। चलो, धन्यवाद। जी, आपका नाम? धर्मेश कुमार जी। क्या कहना विकास के ऊपर आपका? विकास के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? हम तो ज़्यादा बिजली का देखते हैं कि जब हमारा रोटी खाने का टाइम आता है तो बिजली चली जाती है। बिजली की समस्या है यहाँ पे? बिजली की बहुत समस्या है। और दिन में भी 3 घंटे, कल पूरी दिन लाइट रही तो आज डेड रहा है। बिल्कुल आज बिल्कुल बंद है। आज सुबह से बिजली आई ही नहीं है। हॉस्पिटल भी
हमारे यहाँ उधमपुर जाने तक तब तक बीमार आदमी वो मर जाता है। सही है। तो वहाँ पे यहाँ पे कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं है। वो प्राइवेट गाड़ी करके जाना पड़ेगा तो 3,000 रुपया 4,000 रुपया लेते हैं यहाँ से उधमपुर अस्पताल तक। जी। चलो, तो ये आपकी समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उधमपुर के बीच में एक बॉर्डर जहाँ का नाम है मनवाल जगह पे आए हैं और यहाँ के लोगों से हमने जो जानकारी ली, इसी बीच यहाँ पे हमारे आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी के रमन शर्मा साहब, इनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि कल चुनाव का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट के बाद आम आदमी पार्टी का इस पे क्या रुख है, इनसे ये जानते हैं। नमस्कार, आप आरती ग्लोबल मीडिया में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। जबकि आपको पता है कल चुनाव का रिज़ल्ट आया और ज़िला उधमपुर की मैं जहाँ तक बात करूँ तो भारी बहुमत से भाजपा को जनादेश एक बार फिर से मिला है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, जो कल का जो चुनाव था उसमें जो रिज़ल्ट आए हैं वो बिल्कुल भाजपा के फेवर में गया है और मेरी तरफ से एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से मैं जितने भी जो कैंडिडेट यहाँ से डीडीसी के काउंसलर बने हैं, मैं अपनी तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और मेरी ये एक अपील है उन सब लोगों से कि वो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और मैं ये चाहता हूँ और ये हमने पहले भी ये एक अपील की थी पूरी जनता से कि जितने भी ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों के पक्ष में वोट करें। और मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से ये एक अपील है कि लोगों ने आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया है और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करें। शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी का जो बेसिक एजेंडा है वो जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का एजेंडा है, क्योंकि दिल्ली की या पूरे देश की बात करें इस वक्त तो कोई भी भाजपा के सामने कोई भी पार्टी टक्कर में खड़ी नहीं होने का लायक है। लेकिन हमने लगातार 2 बार देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को दोनों बार पराजित किया है और वहाँ पे अपना शासन बना के अपने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल वहाँ पे 2 बार जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं और अभी भी हैं। तो मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के मुकाबले में आपको अपने जम्मू उधमपुर में वो मूलभूत सुविधाएं आपके क्षेत्र में सर कैसी चल रही है? सर, अगर आप दिल्ली की बात करते हैं या मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो अगर क्योंकि आपकी पार्टी का मुद्दा ही यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो सर, बड़ा पीछे जाने का ज़्यादा पीछे नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात, जो लेटेस्ट इलेक्शन जो दिल्ली में हुआ, पहले जब पार्टी वजूद में आई तो लोगों का ये कहना था कि ये ऐसे ही जीत गए हैं, लेकिन 5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद दोबारा से फुल मेजोरिटी में दिल्ली में हमने सरकार बनाई है। और आपने जो पिछला इलेक्शन कवर किया, आपने भी देखा होगा, भाजपा ने शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, मतलब डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी ही, श्री अरविंद केजरीवाल जी ही लोगों के बीच में सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा लेके गए। उन्होंने आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि जो अपनी पिछले साल की या जो सरकार की उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच गए हों। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक मैनिफेस्टो जो लोगों को दिया था, उस पर उन्होंने 5 साल काम करके और अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके वो लोगों के बीच गए और उन्होंने यही अपील, हर जगह यही अपील करके की कि भाई अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया है, अगर हम लोगों ने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं तो आप किसी और को वोट देना। ये पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है और जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल फुल मेजोरिटी की वजह से दिल्ली में दोबारा सरकार बना पाए हैं। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ सर, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर ना तो यहाँ पर नौकरियाँ हैं, ना तो यहाँ पर कोई रोड इतने अच्छे हैं, ना तो इधर बिजली की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। दिल्ली जो स्टेट है, इतनी महंगी स्टेट होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में फ्री में 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली जो तैयार की जाती है
और उसकी इतनी बिजली जहाँ पर तैयार होने के बावजूद भी हम लोगों को ना तो पूरी बिजली मिल पाती है और महंगी बिजली मिल रही है। हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बिजली को लेकर एक आंदोलन करने जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, आप ये देखो सलाल है, सलाल का प्रोजेक्ट है, बगलेहार है, बहुत सारे हैं, दूल हस्ती है, यहाँ पर कितने बिजली तैयार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को फ्री बिजली देना तो दूर, जो बिजली हम पैसा दे के खरीद रहे हैं वो भी हमें पूरी नहीं मिल रही है, ना तो वोल्टेज होती है। आप एक बाइट ले रहे थे किसी से, तो वो बोल रहे थे जब भी हमें बिजली की ज़रूरत होती है तब लाइट नहीं होती है। इंटरनेट जहाँ पर जो हमारी इंटरनेट की सुविधा है वो हमें नहीं दी जा रही है। तो डेवलपमेंट की अगर बात करें सर, टूरिज़्म सबसे बड़ा हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है। टूरिज़्म के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं है। जहाँ पर सुनीसर है, हमारा मानसर है, इंटरनेशनल सर ये टूरिस्ट प्लेस है। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी गांव में चले जाइए, सारा गांव इतना खूबसूरत है, हर गांव एक पिकनिक स्पॉट है। लेकिन आज तक की जितनी भी सरकारें, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें हैं, चाहे वो PDP की सरकारें हैं, चाहे BJP की सरकारें हैं, इन्होंने टूरिज़्म के नाम पे कुछ नहीं दिया। तो मेरा यही है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर, अभी आप बोल रहे थे कि जम्मू में आम आदमी भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया। सर इसमें एक सोचने वाली बात है सर, जहाँ पर ये बात पक्की है कि भाजपा जीती है, लेकिन भाजपा के जितने भी लोग जीते हैं बड़े कम मार्जिन से जीते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये, इसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 50 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। उसका ये कारण ये है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पैंथर्स पार्टी और जितने भी जो यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनसे लोग खफा हैं। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आज लोग मजबूर हैं भाजपा को वोट देने हैं। भाजपा ने कोई डेवलपमेंट नहीं की, पिछले 3 साल की जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आज आम आदमी पार्टी जम्मू में अच्छे, आप हमारा एक लड़का महराज मलिक डोडा में। हाँ जी, मैं सर आपसे आम आदमी पार्टी ने तो चुनाव जम्मू कश्मीर में DDC के लड़े नहीं, लेकिन इनके एक पुराने साथी जो 8-10 सालों से रमन जी के साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी में और सदस्य भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं इनके, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट DDC का ज़िला डोडा कहरा कंस्टिट्यूंसी से लड़ा और भारी बहुमत से लोगों का विश्वास जीता और सीट निकाल के जीत के आज वो DDC के मेंबर बन चुके हैं। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, महराज मलिक थे। बिल्कुल सर, महराज मलिक एक लड़का हमारा जो बड़े क्लीन स्वीप करके वो वहाँ पर इलेक्शन जीता है। सर देखो, वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, किसी ने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा, किसी ने 370 के नाम पे, किसी ने 370 हट गया है जी इसको रिवोट कर रहे हैं उसके नाम पे वोट मांगा, किसी ने हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा। महराज मलिक ने दिल्ली मॉडल के ऊपर वोट मांगा, बिजली पानी के ऊपर वोट मांगा और लोगों ने उसका साथ दिया। और पूरा जितना भी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना भी जूथ था, जितने भी बुजुर्ग थे, उन लोगों ने उसका साथ दिया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। लोग सर बदलाव चाहते हैं। आज जम्मू में लोगों के पास विकल्प नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से आज मैंने पहले भी आपको कहा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज़्यादा जीतने का पीछे यही मेन कारण था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस को लोग पसंद नहीं करते, PDP को लोग पसंद नहीं करते, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखो, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सीट डंसाल की नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मुश्किल से जीत पाई है। ठीक है, आज लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाजपा, जिसकी वजह से भाजपा का जीतने का कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बड़े कम मार्जिन से भाजपा जीती है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। हम अपने आम आदमी पार्टी को लोगों तक पहुँचाएँगे, दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाएँगे। बिजली पानी की जो काम अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में कर रही है, दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली है, इतनी महंगी स्टेट होने के बावजूद वो फ्री में बिजली दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली का बेड़ा करते हैं,
जम्मू कश्मीर में रोड्स का बेड़ा गर्क है, जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का बेड़ा गर्क है। हम आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता के बीच जाएंगे, दिल्ली के मॉडल को जनता के बीच रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जम्मू की जनता हमें सपोर्ट करेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी रमन शर्मा साहब। इनका क्लियर कहना है कि जम्मू कश्मीर में हम दिल्ली मॉडल पे, जैसे दिल्ली मॉडल बना है अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, वही कार्य लेकर हम जम्मू कश्मीर में जनता की सेवा करेंगे। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रोजगार, इन मुद्दों पे ये जनता के बीच जाएंगे और जन सेवा करेंगे। और इनका कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने डीडीसी इलेक्शन में अपना खाता खोल लिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने डीडीसी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इनके साथी जो है वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और भारी बहुमत से जीत कर महराज मलिक आम आदमी पार्टी के सदस्य डीडीसी के मेंबर चुने गए हैं। तो इसी के साथ में कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मनास, आरपी ग्लोबल मीडिया, मनुवाल, जिला दूनपत।